अकबर महान नहीं, अकबर शैतान था। हकीकत जानकर चौंक जाएंगे आप। नमस्कार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे। आज हम आपको बताएंगे मुगलों का आतंक पार्ट 2। मुगलों के आतंक पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि बाबर ने किस तरह भारतीयों पर जुल्म ढाए, किस तरह अत्याचार किया, किस तरह उसने सनातनियों का नरसंहार किया, किस तरह उसने भगवान राम के मंदिर को अपनी सेनापति मीर बांकी के द्वारा तोड़वाया और किस तरह उसने सनातनियों पर कितने अत्याचार किए, मंदिर को तोड़वाया, कितने धार्मिक पुस्तकों को जलवाया। उसी का बेटा था हुमायूं, जो कुछ खास नहीं कर पाया और किसी तरह लुढ़कते लुढ़कते जिंदा रहा और फिर मर गया। उसका बेटा था अकबर, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी में महान बताया। बाकी अकबर महान नहीं, वो शैतान था। उसके अंदर हवस थी, वो महिलाओं के जिस्म से खेलता था, वह सनातनियों का हत्यारा था, लुटेरा था, व्यभिचारी था और उसको वामपंथी विचारधारकों लेखकों ने महिमा मंडित कर उसको अकबर महान बता दिया। आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह उसने कत्लेआम किया। वो 14 साल की अवस्था में ही उसके सेनापति बैरम खां ने हिंदू शासक हेमू को पकड़ के बंदी बना के उसके पास ले गए और 14 साल की अवस्था में ही उससे कहा बैरम खां ने कि तुम अपने पवित्र हाथों से आप इस काफिर का वध करके आप उपाधि धारण कर दिए। किसकी वो उपाधि है आपको हम बताते हैं। हिंदू शासक की हत्या करने के बाद गाजी की उपाधि। गाजी कौन होता है? जो हिंदू काफिरों की हत्या करता है वो गाजी बनता है। और यहाँ ऐसे दोगले हिंदू हैं जो गाजी मियाँ को जाके मजार पर चादर चढ़ाते हैं। तो वो गाजी कौन है ये जान लीजिए कि जो हिंदुओं को कत्लेआम करता है वो गाजी कहलाता है। हिंदू शासक हेमू की हत्या के बाद उसने उसके 80 वर्षीय वृद्ध पिता को भी नहीं बख्शा और कहा कि तुम इस्लाम ग्रहण कर लो। लेकिन उसने इस्लाम हुमायूं के विजय के बाद उसने हिंदुओं के कटे सरों का मीनार बनवाया, ऊंचा मीनार, और अट्टहास करके उसने कहा कि मैंने अपने दादा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1573 में अकबर ने 2000 हिंदुओं के सिर काटकर अपने दादा बाबर से भी ऊंची सिरों की मीनार बनवाने का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब घर का रिकॉर्ड घर में ही रह जाए। 1575 में अकबरनामा के अनुसार बंगाल विजय के बाद सैनिकों व नागरिकों के सिरों की 8 मीनारें उसने बनवाई थी। मतलब इतने लोगों की हत्या उसने की थी, सनातनियों की, सैनिकों की, आम नागरिकों की, किसानों की, कि उसने उनके सिरों से 8 बड़े मीनार बनवाए थे। आप कल्पना करिए कि वो महान था जो हत्या पर हत्या, वृद्ध को नहीं छोड़ रहा था, बच्चों को नहीं छोड़ रहा था, किसानों को नहीं छोड़ रहा था, जवानों को नहीं छोड़ रहा था। तो वो महान था और हत्याएं कर रहा था। 1573 बंगाल विजय के बाद उसने 8 मीनारें बनवाई थी शरों की। अबुल फजल लिखता है कि चित्तौड़ विजय के बाद उसने 8000 राजपूतों को बंदी बनाकर उनका वध करवा दिया था। 40,000 किसानों की भी उसने हत्या करवाई थी, जिसमें 3000 बच्चे और बूढ़े थे। 40,000 लोगों की हत्या करवाई, 8000 राजपूतों की हत्या करवाई, सैनिकों की हत्या करवाई और 40,000 किसानों की हत्या करवाई, जिसमें 3000 तो बच्चे और बूढ़े थे। उसको भी उस निर्दयी निर्मम हत्यारे अकबर ने नहीं बख्शा। 12,000 छत्राणियों ने जौहर कर लिया था। जौहर मीन्स होता है अपने आप को आग में खुद से जला देना, जिंदा। उन्होंने अपने अस्मत को इन मुगलों के, इन हैवानों, इन दरिंदे मुगलों से बचाने के लिए अपने आप को जिंदा जला के जौहर कर लिया था। अकबर ने अनेक हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन विवाह किया और जो विवाह नहीं करती थी या तो वो जौहर कर लेती थी या वो बंदी बना ली जाती थी और इनके हरम में, जिसको कहिए बेश्यालय, इनका हरम होता था, वहाँ महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को जबरन रखा जाता था, उनसे दरिंदगी की जाती थी। अकबर की गंदी नज़र जो गोडवाना की विधवा रानी दुर्गावती पर भी थी। उसने हवस की शांति के लिए उस पर भी आक्रमण किया और रानी वीर थी, उसने वीरता से लड़ा, इसको टक्कर दिया। लेकिन जब वो जान गई कि हम हार जाएंगे तो उन्होंने अपने हाथ से अपनी इलोक की लीला समाप्त कर ली, अपनी हत्या कर ली और ये उसमें सफल नहीं हो पाया। पन्ना के राजकुमार की हत्या करवा के उसकी विधवा रानी को ये उठवा ले गया और अपने हरम में रखवाया और उसके साथ सदैव दरिंदगी करता रहा। इसके बाद अबुल फजल ने इसके
हरम के विषय में लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं जिनका बारी बारी से अकबर उपभोग करता था। अब आप समझिए कि ये अय्यास, दुर्दांत, क्रूर, बाबर की औलाद, चंगेज खां का वंश, ये महान हो सकता है, लेकिन इसको महान बताया गया। अकबर के विषय में शोध करने वाले इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने साफ लिखा है कि अकबर एक दुष्कर्मी, घृणित एवं नृशंस हत्याकांड को करने वाला क्रूर, निर्दयी शासक था। विंसेंट स्मिथ ने इस पर शोध किया है। मुगल काल के बहुत बड़े लेखक रहे हैं। उन्होंने अपने शोध पत्र, अपनी बुक में इसका जिक्र किया है कि एक निर्दयी, निर्मम, हत्यारा, क्रूर शासक था। अकबर एक विदेशी था, उसकी नसों में एक भी बूंद भारतीय नहीं थी। इसको भी विंसेंट ने लिखा है। अकबर मुगलों से ज्यादा एक तुर्क था। 1561 में यूपी के एटा के परोख नामक गांव में जिससे आक्रमण का संचालन अकबर स्वयं कर रहा था, उसमें हजारों हजार हिंदुओं को घरों में बंद करके आग लगवा दिया गया था और उनको जिंदा जला दिया गया था। तो ये थी इसकी हकीकत। अकबर महान था। शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े शोधार्थी वामपंथी विचारधारा से हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाने के लिए, हमारे राजपूत शासकों को नीचा दिखाने के लिए, जो राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्र के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए मरे, कुछ जयचंद, मान सिंह जैसे गद्दार द्रोहियों की वजह से वो हारे और पराजित हुए, बंदी बनाए गए, उनकी हत्याएं हुई। तो यहाँ जयचंद, मान सिंह जैसे लोगों की वजह से ये क्रूर मुगल जैसे शासक यहाँ सदैव शासन किए, और आज भी जयचंदों की वजह से देश में तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अंग्रेज लेखक रुडोल्फ ने इसकी घोर निंदा की है कि ये एक शासक नहीं था, ये एक हत्यारा और लुटेरा था। कर्नल टोल्ड लिखते हैं कि अकबर ने एक लिंगी शिव मंदिर को और शिवलिंग को तोड़ा था और वहीं इसने नमाज अदा की थी। तो आइए, कितना गंगा जी तरजीह देता था, इसने प्रयागराज की मंदिरों को तोड़ा, गंगा तट पर बनी मंदिरों को उसने तोड़वा दिया था, और इसने प्रयागराज के नाम को इलाहाबाद रखा था अपने इलाही धर्म पर। तो इसने सदैव इस्लाम के लिए काम किया। इसने कभी भी हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए एक पैसे काम नहीं किया। इसने सदैव हिंदू महिलाओं, हिंदू बेटियों को अपना निशाना बनाया। यह मीना बाजार लगवाता था और महिलाओं के बेश में बाजार में जाता था, और जो महिलाएं इसको पसंद आ जाती थी उनको इसके सैनिक उठा लाते थे इसके हरम में। और ये एक दिन से लेकर महीनों तक, जब तक इसकी हवस नहीं पूरा होती थी, ये हवस को अपने शांत करता था। और इसके हवस हरम के बीच में एक शराब खाना था जहां ये अय्यासबाजी करता था। तो ये एक नंबर का नशेड़ी, शराबी, अय्यासबाज, क्रूर, निर्दयी, हिंदू काफिरों को मारने वाला शासक था। अकबर महान नहीं, अकबर शैतान था। और मेरे पास मैं 8-10 मिनट का ये वीडियो बना रहा हूं, ये बहुत कम है। आप इससे संबंधित अबुल फजल की किताब, अकबरनामा, बदायूनी की किताब, स्मिथ की किताब, कर्नल टोड की किताब, तमाम समकालीन लेखक जिन्होंने मुगलों पर लिखा है, आप पढ़िए। आपका ये जो सर पर अकबर महानता का भूत है, ये भूत पढ़ते ही उतर कर भाग जाएगा और आपको हकीकत पता होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके अपने विचार दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए, जिससे हम अच्छे वीडियोस, अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें, इतिहास से जुड़ी, सनातन से जुड़ी, राष्ट्र से जुड़ी आपको हम प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।